नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर अफसरशाही कैसे जो है सुस्त हो चुकी है, कितनी नकारा हो चुकी है, कितनी कुंभकर्णी नींद सोई हुई है, इसका अंदाजा यहीं से लगाया जा सकता है कि हर रोज हरियाणा के अंदर एक से बढ़कर एक बड़े बड़े कांड और नए नए कारनामे सामने आते हैं। और इस बार ये जो बड़ा कांड या फिर बड़ा कारनामा सामने आया है वो हरियाणा प्रदेश के सबसे हाईटेक सिटी से, सबसे हाईटेक जिले से सामने आया है, जहां पर एक बड़ी धांधलेबाजी कहें, बड़ी गड़बड़ी कहें, बड़ी घपलेबाजी कहें तो गलत नहीं होगा। और यह मामला जो है गुरुग्राम का है। गुरुग्राम जिसको साइबर हब बोला जाता है, जहां पर गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, जहां पर कोई कमी नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन बावजूद इसके अधिकारियों के, प्रशासन के, एडमिनिस्ट्रेशन के नाक के नीचे घपलेबाजी, गड़बड़ियां, धांधलियां चल रही हैं और उनको कानों कान खबर तक नहीं है। वो मजे ले रहे हैं, वो सुस्ती ले रहे हैं और वो जो है कुंभकर्णी नींद सोए हुए हैं। आपको बता दें कि जो पूरा मामला है वो हरियाणा प्रदेश के गुरुग्राम नगर निगम की सफाई शाखा से जुड़ा हुआ है। सफाई शाखा के अंदर हजारों कर्मचारी काम करते हैं, यानी कि गुरुग्राम नगर निगम की सफाई का ठेका जो है, सफाई का जिम्मा जो है हजारों कर्मचारियों के कंधों पर है, उन्होंने उठा रखा है। लेकिन इन कर्मचारियों में सैकड़ों कर्मचारी ऐसे भी हैं जो ना सफाई कर रहे हैं, ना गुरुग्राम के अंदर मौजूद हैं, उपस्थित हैं, जिले से बाहर हैं, लेकिन बावजूद इसके उनको हर महीने तनख्वाह मिल रही है, घर बैठे आराम से बिना काम किए। ऐसो आराम की और शानो शौकत की नौकरी किस किस के नसीब में आती है ये तो पता नहीं, लेकिन गुरुग्राम के अंदर 300 से भी ज्यादा सफाई कर्मचारी ऐसे हैं जो इस मजे का, जो इस लाभ का आनंद ले रहे हैं और मजे से जो अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हर महीने बिना हाथ हिलाए, बिना झाड़ू उठाए सरकारी तनख्वाह पाकर। अब ये जो है सफाई कर्मचारी कहां गायब हो गए, कहां लापता हो गए, कैसे गायब हो गए, इसकी कोई जानकारी नहीं है। नगर निगम के रिकॉर्ड में भी इनका कोई डाटा है ही नहीं, लेकिन बावजूद इसके इनके खातों में हर महीने लाखों रुपए सैलरी ट्रांसफर की जाती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अधिकारी कितने लंबे समय से इस गड़बड़ी को, इस चूक को नहीं पकड़ पाए थे और सरकारी खजाने पर लूट मारी चल रही थी, सरकारी खजाने पर लगातार डाका डाला जा रहा था। ये जो धांधली है, ये जो गड़बड़ी है, जब सामने आई तो गुरुग्राम नगर निगम में हड़कंप मच गया। और इतना ही नहीं, दूसरी तरफ जो नगर पार्षद हैं वो भी लगातार विजिलेंस जांच की अब मांग उठाने लगे हैं। यानी कि ये जो गड़बड़ी है एक बड़ा गड़बड़ झाला है, एक बड़ी धांधली है, एक बड़ी घपलेबाजी है, या फिर कुछ और इसकी जांच चाहते हैं। आपको बता दें कि नगर निगम द्वारा पिछले दिनों मंत्री राव नरबीर सिंह को एक सूची सौंपी गई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि सफाई कर्मचारियों की संख्या गुरुग्राम नगर निगम में 4904 है। वहीं वार्ड स्तर पर अगर इनकी सफाई कर्मचारियों के तैनाती का रिकॉर्ड देखा गया तो केवल 4543 ही सफाई कर्मचारी ड्यूटी पर मिले। इस सूची में से 361 कर्मचारियों का कोई जिक्र नहीं किया गया था, लेकिन वो सफाई कर्मचारियों के गिनती में आते हैं। इस सूची में 361 कर्मचारी जमीनी स्तर पर, धरातल पर गायब थे। 361 कर्मचारियों का डाटा जो है सूची के अंदर एंटर जरूर था, लेकिन वो काम नहीं कर रहे थे। यहां तक कि अनेक ऐसे कर्मचारी हैं जो जिले में ही नहीं है, लेकिन बावजूद इसके वो गुरुग्राम नगर निगम में सफाई कर्मचारी हैं और हर महीने सैलरी ले रहे हैं। आपको बता दें कि विभागीय सूत्रों के अनुसार 361 जो गायब कर्मचारी हैं उनमें से 120 सफाई कर्मचारी जिला के प्रशासनिक अधिकारियों, नगर निगम अधिकारियों ने अपने घरों को चमकाने के लिए लगा रखे हैं, ये सूत्र बताते हैं। लेकिन इनमें कितनी सत्यता है इसकी पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि हो सकता है कि कुछ कर्मचारी अफसरों के घरों की सफाई के लिए भी लगाए गए हों, लेकिन इसका जिक्र कहीं भी नगर निगम के अंदर जो सफाई कर्मचारियों का डाटा है, जो डाटा एंट्री की जाती है, जो रिकॉर्ड है उसमें है ही नहीं। यानी कि 120 कर्मचारी अगर अफसरों का घर चमकाने में लगे हैं
तो भी बहुत से कर्मचारी ऐसे हैं जो गायब हैं, जो लापता हैं, जिनका कोई अता पता नहीं, लेकिन वो हर महीने एक सरकारी मेहमान की तरह, एक सरकारी नवाब की तरह सैलरी ले रहे हैं बिना काम किए। हालांकि हर महीने जो है गुरुग्राम नगर निगम को सफाई शाखा के अंदर कितना नुकसान हो रहा है, इसका अंदाजा यहीं से लगाया जा सकता है कि गुरुग्राम नगर निगम में हर महीने सड़कों की सफाई के लिए लगभग 4.5 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। लेकिन बावजूद इसके सफाई के क्या हालात गुरुग्राम के अंदर हैं, ये किसी से छुपे नहीं है और समय समय पर इसकी मांग भी, इसकी शिकायत भी उठती रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकारी खजाने को कितना बड़ा नुकसान हर महीने पहुंचाया जा रहा है और यह नुकसान कितने महीने से चल रहा है, अगर उसका हिसाब सामने निकल कर आएगा तो करोड़ रुपए की चपत अब तक गुरुग्राम नगर निगम में ये 350 लापता कर्मचारियों के खाते में सैलरी डालने से ही लगाई जा चुकी है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि गुरुग्राम नगर निगम के सफाई शाखा से जुड़े जो अधिकारी हैं वो क्या कर रहे हैं, वो कहां सो रहे हैं, उनको इस बारे में अब तक खबर क्यों नहीं थी, वो अब तक इस मामले को ठीक क्यों नहीं कर पाए थे। और अब अगर विजिलेंस की जांच होती है तो क्या इसमें नगर निगम के कई बड़े अधिकारी भी फंस सकते हैं या फिर नहीं, यह एक बड़ा सवाल है, जांच का विषय है। लेकिन इतना जरूर है कि अफसरशाही इन दिनों हरियाणा प्रदेश में किस कदर नकारा हो चुकी है और अपनी जिम्मेवारियों से भाग रही है, इसका एक और ताजा तरीन उदाहरण, ताजा तरीन नमूना गुरुग्राम से सामने आया है, जहां 350 सफाई कर्मचारी लगभग गायब हैं, लापता हैं, लेकिन वो हर महीने सैलरी लेने आ जाते हैं। अब वो कहां से आते हैं, आसमान से टपकते हैं, जमीन फाड़कर निकलते हैं या फिर कहीं और से आते हैं, इसका कोई अंदाजा नहीं है और ना ही इसका जिक्र गुरुग्राम नगर निगम की सफाई शाखा के सरकारी रिकॉर्ड में है। हालांकि इस धांधली पर या फिर ये जो गड़बड़ी है या फिर ये जो घपलेबाजी है, इस पर क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन गुरुग्राम की जनता, हरियाणा प्रदेश की जनता इस बड़े मामले को लेकर क्या सोचती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।